नमस्कार। आपने बहुत सारे लोगों को अब तक सोशल मीडिया में ये बोलते हुए ज़रूर सुना होगा कि जो भगवान शिव हैं, वो शक्ति के बिना शव हैं। तो ये जो बात है वह आधी अधूरी है और इसको ही आज मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगी। और जहाँ तक रह गई लोगों की बात, जो लोग ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कह सकते हैं क्योंकि इसी टाइप का आर्ग्यूमेंट जो था वो माता पार्वती जी ने भगवान शिव के साथ किया था। तब जब भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वो उनकी सेवा करें, लेकिन माता पार्वती जी उनकी सेवा करना चाहती थी और इस टाइप का आर्ग्यूमेंट उन्होंने उनके साथ किया था। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा समझती हो तो तुम सेवा कर सकती हो। लेकिन भगवान शिव ने इस पे आर्ग्यूमेंट नहीं किया था। जबकि अगर देखा जाए, क्यों, तो फिर वो लोग बेवकूफ थोड़ा ना जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो रीजन ये है कि भगवान शिव और जो शक्तियां वो अलग है ही नहीं। आप क्यों उनको अलग अलग करते हो और फिर इस टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में क्रिएट कर रहे हो। जो कोई भी मनुष्य भगवान शिव की पूजा कर रहा है, अगर वो मेल है तो वो शिव ही है, तो उसको शिव ही समझना चाहिए। और अगर कोई लेडी, कोई औरत भगवान शिव की पूजा कर रही है तो उसे शिवा समझना चाहिए। ऐसा शिव पुराण में साफ साफ वर्णित है। तो शिव और शिवा, शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। जब आप शिव की पूजा करते हैं, जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो आप सिर्फ शिव की पूजा नहीं करते, आप साथ में माता की भी पूजा करते हैं। उसमें ऑलरेडी जो शक्ति है उसकी पूजा भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब आप शिव की पूजा करते हैं तो शिवा की पूजा ऑटोमेटिकली उसमें हो जाती है, क्योंकि वो अलग है ही नहीं किसी। और इसको थोड़ा सा और अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो भगवान शिव हैं, जो निराकार भी हैं और जो साकार भी हैं, सब अब सपोज करते हैं उनका एक शरीर है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा है, एज वो तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं ना। तो जो उन्होंने रूप धारण किया सपोज, अब उसके अंदर जो शक्ति है, क्या आप उसको क्या बोलोगे, अब आप निकल जाओ, शक्ति को निकाल दोगे क्या? नहीं। लेकिन जो उन्होंने उस पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो भगवान शिव धारण करते हैं, उसको भगवान शिव धारण करते हैं। वो शक्ति भगवान शिव की ही है, उन्हीं की ऊर्जा है, उसी को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो वो उन्हीं से उत्पन्न होती है, उन्हीं की ऊर्जा है वो शक्ति। तो आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। वो जो शरीर है उनका, चाहे आप उसको स्पेस बोल दो, कुछ भी बोलो, उसके अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी रैंडम थोड़ा ना भटक रही है। एनर्जी किसी चीज की, किसी वो अनंत अनादि के जो स्पेस है उसी में है, राइट? तो वो जो शिव हैं, जो उसको धारण करते हैं, तो वो कहलाते हैं शक्तिमान। ठीक है, तो शिव और शक्ति अलग नहीं है। भगवान शिव को शक्तिमान इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो पूरी जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, ब्रह्मांड की जो शक्ति है, उसको अपने में धारण करते हैं। और भगवान शिव के अलावा ये और कोई नहीं कर सकता। तो आपको ये चीज इस तरह से समझनी चाहिए। और भगवान शिव इसके अलावा, अब आप बात करेंगे कि अगर उनके शरीर से वो ऊर्जा निकल जाए, चलो सपोज किया कि निकल भी जाए, अगर मतलब वो अलग भी हो जाए, तो क्या भगवान शिव शव हो जाएंगे? नहीं। भगवान शिव चेतना स्वरूप है, वो चेतना है। तो आप उसको शव कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते। कुछ अगर रिमेनिंग रह जाता है इस पूरे ब्रह्मांड में, प्रलय, महाप्रलय होने के बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिव है। शिव के अलावा कुछ है नहीं, हो नहीं सकता, और उसके अलावा कुछ रहता नहीं है महाप्रलय होने के बाद। जब महाप्रलय होती है तब ये सब कुछ भगवान शिव में लीन हो जाता है। इसीलिए भगवान शिव भस्म धारण करते हैं, क्योंकि जो बचेगा शेष वही तो सबका अंतिम संस्कार करेगा, राइट? तो भगवान शिव ही एकमात्र हैं। और भगवान शिव को शव कहने की गलती मत कीजिए, वो शव नहीं है, वो चेतना है, चेतना। और ये बात आपको समझनी चाहिए। इसलिए तो ये बस छोटा सा मैसेज था इस वीडियो में कि आप लोग जो भी शिव भक्त हैं, कम से कम आप लोग इस बात को समझें और शिव को शव बोलने की गलती ना करें। वो कभी शव हो ही नहीं सकते, तो इसलिए उनको शव बोलने की गलती ना करें। धन्यवाद।